देखो आज हम लोग पढ़ेंगे मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है। अभी मध्य बिंदु प्रमेय में क्या कहता है कि त्रिभुज की दो भुजाओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधा होता है। जैसे देखो यहाँ पे हमने क्या कर लेते हैं, यहां से देखो ये हो गया ए, बी और सी। ठीक है। कह रहा है त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड। तो इसका मध्य बिंदु ये हो गया और इसका मध्य बिंदु ये हो गया, इसको मिलाने वाली रेखाखंड। ठीक है। तीसरी भुजा के समांतर और लंबाई में आधा होता है, तो इसका नाम दे देते हैं, चलो डी और ई दे दिए, यहां से डी और ई दे दिए, इसको ई हो गया। तो ये जो डी ई है वो बीसी के समांतर हो जाएगा और डी ई बराबर हाफ बीसी, यही प्रूफ करना, मतलब एक राशि आधा होगा। ठीक है। ये चीज अब विशेष प्रतिज्ञा लिख लेते हैं यहां से। विशेष प्रतिज्ञा, त्रिभुज की दो भुजाओं, तो लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी के भुजाएं ए बी एवं ए सी, ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदुएं क्रमशः डी और ई है। क्रमशः डी और ई है। ठीक है। यानी क्रमशः मतलब ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। ठीक है। ये चीज है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है क्या, देखो डीई समांतर बीसी, बस समझ में आया। और जो डीई होता है वो बीसी के आधा होता है, ये प्रूफ करना है। समझ में आया। तो देखो डीई जो है बीसी के आधा है एवं डीई, देखो डीई जो है इससे ही आधा ना है, तो हम बराबर के रूप में लिख रहे हैं, तो हम आधा इसको ना कर देंगे, तो यहां से कुछ हो जाएगा हाफ बीसी। ठीक है। यही हमें प्रूफ करके लाना है, यानी सिद्ध करके डीई समांतर क्या होगा, बीसी। ठीक है। और फिर डीई बराबर क्या होगा, हाफ बीसी। ठीक है। इसको में क्या करना है, एक रचना करेंगे। रचना में क्या कर देंगे, सो देख लीजिए। यहां से हम लोग क्या कर लेते हैं कि देखो डीई को हम आगे बढ़ाते हैं यहां से। ठीक है। और डीई को बिंदु एफ तक हम ऐसा बढ़ाएं कि डीई बराबर ईएफ हो जाए। समझ में आया। मतलब डीई को एफ तक हम ऐसा बढ़ा रहे हैं कि डीई बराबर क्या हो जाएगा, ईएफ हो जाए, है ना। तो लिखेंगे यहां से कि डीई को बिंदु एफ तक इस प्रकार बढ़ाएं कि डीई बराबर ईएफ, डीई बराबर ईएफ, यानी डीई बराबर क्या हो जाएगा, ईएफ हो जाएगा। देख लो ईएफ, ये हो गया। एवं, है ना, एफ को सी से मिला दो। ठीक है ना। सी से एफ को मिलाया। ठीक है।
सी को एफ यानी सी से एफ को मिलाया, यानी हम लोग सी से एफ को क्या कर दिए, मिला दिए। बस समझ में आया। अब जरा देखो तो ये बराबर ये हो गया, ये बराबर ये हो गया क्योंकि इसका मध्य बिंदु था, और यहां से देख लो ये बराबर ये हो गया। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि DE बराबर DE समांतर BC होगा और DE बराबर हाफ BC होगा। ठीक है, इतना लिखो तो फिर सिद्ध करते हैं। चलो, तो इतना चीज तो हम लोग देख लिए रचना तक, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ से सिद्ध करेंगे, तो सब कुछ तो उसमें दर्शाया हुआ है। सिद्ध क्या करना है वो भी हम लोग देख लिए कि DE समांतर BC करना है, DE बराबर हाफ BC करना है। ठीक है, चलो ये हो गया यहाँ से। अब हम लोग इसको थोड़ा सा ये करते हैं, जगह बनाते हैं। यही हमें प्रूफ करके लाना है, क्या कि DE समांतर क्या लाना है, BC, और DE बराबर क्या लाना है, हाफ BC। चलो इधर का हम लिख देते हैं, यही ना लाना है। अब सबसे पहले क्या करना है कि इसके लिए हमें इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वांगसम करना होगा। समझ में आया? तो लिखेंगे ADE, त्रिभुज ADE एवं त्रिभुज है ना CFE में। ठीक है, अब इसमें हम लोग चल रहे हैं, तो देखो यहां से AE बराबर EC ये दिया हुआ था ना, AE बराबर EC, कहा कि AC का मध्य बिंदु E है कि नहीं, दिया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, और देख लो यहां से DE बराबर EF, DE बराबर EF, ये काची से, रचना से, अभी ना रचना किए थे कि भाई DE को F तक ऐसा मिलाएं कि DE बराबर क्या हो गया, EF। ठीक है, तो E बराबर ये हो गया, ये दिया हुआ है, ये बराबर ये हो गया है रचना से। अब ये दोनों के बीच का ये कोण और इस दोनों भुजा के बीच का ये वाला कोण बराबर होगा ना, काची से, शीर्षाभिमुख कोण से, है ना। तो लिखेंगे AED, कोण AED बराबर कोण कौची हो जाएगा यहां से, CEF काची से, सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। समझ में आ गया? यही शीर्षाभिमुख इसी को बोलते हैं। अब जब देख लो कि ये भुजा बराबर ये भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा, और दोनों भुजाओं का बीच का कोण बराबर है इन दोनों भुजाओं के बीच के, तो ये काची हो गया, सर्वांगसम हो गया। तो त्रिभुज काची हो गया, ADE सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज काची हो गया, CFE। ठीक है, ये दोनों सर्वांगसम हो गया, काची से, SAS से हुआ ना, SAS से सर्वांगसम हो गया। इतना बात समझ में आ गया? अब जब ये और ये सर्वांगसम हो गया तो हम लोग देखेंगे, देखो यहां से ये कोण बराबर काची आ जाएगा, ये कोण हो जाएगा, होगा कि नहीं, काहे कि ये भुजा बराबर ये भुजा है, तो इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये वाला, यानी ADE कोण काची हो जाएगा, ADE बराबर हो गया कोण काची लिख सकते हैं, CFE, काची हो जाएगा यहां से, CFE। इसको नहीं है तो समीकरण 1 मान लेते हैं, आगे ये काम आएगा। ठीक है, बाद बाकी हम लोग देखते हैं क्या कि इस त्रिभुज का AD, काहे कि ये कोण बराबर ये कोण है ना,
तो इस कोण के सामने की भुजा काची हो गया AD बराबर होगा इस कोण के सामने की भुजा CF के। हो गया। और जरा देख लो यहां से, इतना हो गया ना। अब देख लो यहां से AD बराबर DB है ना। तो AD बराबर क्या हो गया DB। अब जरा देखो तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष बराबर होगा, काहे कि AD बराबर DB इसीलिए किए क्योंकि AB का मध्य बिंदु D था और AC का मध्य बिंदु E है, तो ये बराबर ये है, तो एक पक्ष बराबर है तो दूसरा पक्ष भी बराबर हो गया। इसीलिए कह सकते हैं कि CF बराबर काची हो जाएगा DB। देखो यहां से CF बराबर काची हो गया DB। हो गया। और देख लो यहां से, अब चूंकि यहां पर इसे देख लो समीकरण 1 से, अच्छा चलो नहीं भी मानेगा चलेगा, यहां पे ना है, देख लो चूंकि यहां पे देख लो कि काची है ADE, ये कोण बराबर है ये कोण, ठीक है। तो दो सरल रेखा को एक तिर्यक रेखा ऐसा काटे कि एकांतर युग में बराबर होता है, तो ये काची हो गया सर्वांगसम होगा ना, सॉरी सर्वांगसम कह रहा है, ये समांतर होगा ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे कि चूंकि ADE एवं कोण है ना काची हो गया, यहाँ पे ADE एवं CFE क्या है एकांतर युग में है। ये क्या है एकांतर युग में, ये एकांतर युग में है, ये दोनों क्या है एकांतर युग में है। इतना बराबर इतना, देखियो दोनों बराबर है ना, एकांतर युग में है। तो ये जब अगर एकांतर युग में है तो एकांतर युग में के विलोम से ऐसा बोला गया है ना, पढ़ा होगा कि दो सरल रेखा को एक जो है तिर्यक रेखा ऐसा काटे कि उसका एकांतर युग में अगर बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या होती है समांतर होती है। क्या होती है समांतर होती है। तो देखो ये कोण बराबर ये कोण है, इसका मतलब काची हो गया AB समांतर काची हो जाएगा CF, है ना, काची हो जाएगा यहां से AB समांतर क्या हो गया CF, ठीक है। तो यहां AB का ही ना पार्ट है DB, है कि ना DB, देख रहा है ना। अरे तो DB, अब बताओ कि E समांतर ये है, एक मतलब DB समांतर CF है या FC है, जो भी बोलो, है ना। तो DB समांतर क्या लिख सकते हैं, या BD समांतर CF, हाँ। तो DB यहां है तो DB ही लिख लो ना, है ना। DB समांतर क्या लिख देंगे FC, ठीक है। एकरो FC कर दो यहां से, चलो FC हो जाएगा, यहां भी कर दो FC या CF जो भी है। तो DB है ना, तो DB समांतर क्या हो जाएगा FC। अब बताओ कि जब DB समांतर FC है और DB बराबर क्या है FC, DB बराबर क्या है FC, यहां है ना। तो अगर कोई चतुर्भुज में, यानी चतुर्भुज में देख लो हम लोग इस प्रकार से कहें कि BCFD में अगर ये समांतर ये है और ये बराबर ये है, तो अगर कोई चतुर्भुज ऐसा है जिसकी एक भुजा जो है एक युग में, यानी आमने सामने की भुजा बराबर और समांतर है, तो ये क्या कहलाता है समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है समांतर चतुर्भुज। क्योंकि देख लो यहां से है ना DB बराबर CF है और DB समांतर CF है, तो इसीलिए कह सकते हैं कि BCFD काची है एक समांतर चतुर्भुज है, एक हाँ समांतर चतुर्भुज है, यह समांतर चतुर्भुज है। अब जब यह समांतर चतुर्भुज हो गया तो हम कह सकते हैं यहां से कि DF बराबर BC हो जाएगा,
होगा ना, DF बराबर BC, तो DF बराबर BC हो जाएगा यहां से, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग कर देते हैं कि DF बराबर, हाँ DF बराबर BC, थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, चलो ठीक है यहाँ कर देते हैं। तो DF बराबर का चीज हो गया BC, हो गया ना। तो DF बराबर BC, DF को हम लोग क्या लिखेंगे, DE प्लस EF, DE प्लस EF बराबर का चीज हो गया BC, हो गया ना। अब यहां पर ही हम लोग रचना में जानते हैं कि DE बराबर क्या है EF, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि EF के जगह पे DE लिख दें। तो यहां से हम लोग क्या कर देंगे कि DE रहने देते हैं प्लस E, दोनों बराबर है, हम लोग रचना से किए हैं ना। तो हम EF के जगह पर क्या रख देते हैं DE, है ना, बराबर में काची है यहाँ पे BC, ठीक है। देखो DE तो DE था, EF बराबर DE था, तो EF के जगह पर DE रख दिए और बराबर में काची हो गया BC। DE और DE क्या हो गया 2DE, बराबर में काची आ जाएगा BC। तो यहां से हम DE बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना में है, इधर आवेगा भागा में, तो हाफ BC हुआ। तो DE बराबर हाफ BC हो गया। और देखो अभी हम लोग लाए भी थे क्या, तब बताओ कि एक समांतर चतुर्भुज था BCFD, हमने बोले थे ना कि यह समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज है तो हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि DF समांतर BC भी कह सकते थे। DF समांतर क्या हो गया BC, यह भी ना लिख सकते थे, DF समांतर BC और DF बराबर BC, DF समांतर BC और DF बराबर BC। तो जब DF समांतर BC है, अब इसको से हमने ये ले आए है ना, और जब DF समांतर BC है, देखो यहाँ DF समांतर BC है तो क्या DE समांतर BC होगा कि नहीं होगा, उसी का भाग है ना। तो यह हो गया क्या DE समांतर क्या हो गया BC, यही ना प्रूफ करना था, ये प्रूफ्ड हो गया। DE समांतर BC हो गया है ना, DE समांतर BC हो गया, एवं एक चीज और आ गया DE बराबर का चीज हो जाएगा हाफ BC, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मध्य बिंदु थ्योरम बोलते हैं या मध्य बिंदु प्रमेय बोलते हैं, ठीक है ना, मिड पॉइंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो ठीक।